ओके, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अच्छा है, इजी है, इंटरेस्टिंग भी है। देखिए, अगर ऐसा है कि लेट एफ एक्स बी कंटिन्यूस फंक्शन, लेट एफ एक्स बी ए कंटिन्यूस फंक्शन, एफ एक्स बी ए कंटिन्यूस फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। अगर एफ कोई फंक्शन है जो कंटिन्यूस है किसी क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर, एंड इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स बराबर है एफ ऑफ एक्स प्लस सी के, है ना। तब हम क्या लिखते हैं, तब हम ऐसा लिखते हैं इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स, ये हमारा बराबर होता है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए के, है ना। ठीक है, यानी कि अगर इस एफ एक्स का इंटीग्रेशन ये है तो एफ एक्स का ए से बी इंटीग्रेशन ये होता है। इसी चीज को बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन हमें बताता क्या है? डेफिनेट इंटीग्रेशन हमें एरिया बताता है। किस चीज का एरिया बताते हैं वो देखिए, स्लाइड को थोड़ा ऊपर कर देते हैं। देखो, मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। मान लीजिए ये हमारा कोई एक्स एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस है। ये हमारा एक लाइन है y बराबर x, है ना। ये पॉइंट 0 है और ये पॉइंट हमारा 1 है ना। इसको मैंने ऐसा ऐसा कर दिया। तो अगर मेरे से ऐसा पूछा गया कि 0 से 1 x dx क्या होगा, तो इस चीज का मतलब ये है कि ये जो ट्रायंगल बना हुआ है ना, ये जो ट्रायंगल बना हुआ है इसका एरिया क्या होगा। यानी y इक्वल टू एक्स, एक्स एक्सिस, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1 ने, इन चार चीजों ने जो एरिया बाउंड किया उसी को हम लिखते हैं 0 से 1 x dx, है ना। ओके, अब मैं आपको ये दोनों चीजें सोल्व करके दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि डेफिनेट इंटीग्रेशन है क्या। पहली चीज तो x का अगर हम इंटीग्रेशन करें तो x का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई 2। लिमिट हमें कहां से कहां तक लेनी है, 0 से 1 तक। तो ऐसा हो गया, पहले हमने 1 पुट किया, 1 का स्क्वायर अपॉन 2, फिर 0 का स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया, 1/2 है। अब हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, इस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। इस ट्रायंगल का बेस कितना है, 1। इस ट्रायंगल की हाइट भी कितनी है, 1, क्योंकि ये जो 1 इस y इक्वल टू एक्स में पुट किया तो ये पॉइंट हमारा क्या है, 1,1। यहाँ से क्या पता चला, इस ट्रायंगल की हाइट 1 है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, ये भी कितना है, 1/2 है। तो यहाँ से हमें पता चल गया, इसका अगर नाम ओ ए बी रख दूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, उसी को हमने किससे सोल्व किया है, डेफिनेट इंटीग्रेशन की हेल्प से सोल्व किया है ना। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम कुछ क्वेश्चन और भी सोल्व करते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखो, एक क्वेश्चन और लेते हैं हम। जैसे मैंने लिया 1 से 2 और यहाँ पर मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर dx, है ना। इसका मतलब भी वही है कि एक ग्राफ है, मैं ग्राफ बनाता हूँ। ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस। तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ कुछ इस टाइप का होता है, पैराबोला होता है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैराबोला होता है। ये 0 पॉइंट है, मैंने एक पॉइंट यहाँ बना लिया 1 और दूसरा पॉइंट ये 2। यानी कि ये जो इंटीग्रेशन अपने से पूछा गया, ये वाला इंटीग्रेशन, इसमें अपने को क्या सोल्व करना है, 1 से 2 का, यानी कि x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 के बीच में, और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और x एक्सिस के बीच में जो एरिया है वो कितना है, ये पूछा गया है ना। तो इसको मैंने ऐसे ऐसे मिला दिया, यानी कि अपने से ये वाला एरिया पूछा गया है।
है ना, ये एरिया पूछा गया। ठीक है, अब ये एरिया निकलेगा कैसे, वही जो हमने पीछे टेक्निक यूज की थी। ये जो एक्स स्क्वायर है इसका इंटीग्रेशन कर दिया एक्स क्यूब बाय 3, इसके अंदर लिमिट पुट कर दिया 1 से 2, है ना। अब ये क्या हो जाएगा, पहले 2 पुट किया जाएगा 2 का क्यूब अपॉन 3, माइनस अब 1 पुट किया जाएगा 1 का क्यूब अपॉन 3, है ना। 2 का क्यूब कितना होता है 8 अपॉन 3, और 1 का क्यूब 1/3, तो इसका एरिया कितना आ गया 7/3 आ गया, है ना। आई होप ये समझ में आया होगा। अब हम कुछ कुछ प्रॉपर्टी की बात करते हैं, है ना, फिर क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे, और उन क्वेश्चन से आपको ये टॉपिक बड़े आराम से समझ में आएगा और आपको अच्छा भी लगेगा ये टॉपिक पढ़ के, है ना। तो कुछ प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं वो, पहली प्रॉपर्टी ये बोलती है कि अगर a से b एफ एक्स डी एक्स, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, अगर मैं इस x वेरिएबल को चेंज कर दूं तो इस इंटीग्रेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि a से b इस x की जगह मैं अगर t भी रख दूं ना, तब भी मेरे इंटीग्रेशन की वैल्यू वही आने वाली है जो पहले आने वाली थी, यानी कि वेरिएबल चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है वो इंडिपेंडेंट है ऑफ वेरिएबल है, यानी कि वेरिएबल के ऊपर डिपेंड नहीं करता। दूसरी चीज, अगर a से b एफ एक्स डी एक्स, हम एरिया निकालें, इस इंटीग्रेशन को सोल्व करें, और दूसरा मैं इसको ऐसे लिख लूं b से a एफ एक्स डी एक्स, है ना, ऐसा कर दो। देखिए दोनों में मैंने क्या चेंज किया, बस इनका लिमिट चेंज किया, तो इससे चेंज क्या आता है, इससे इसके ऊपर माइनस का चेंज आता है ना। ठीक है, इसका प्रूफ भी हम कर सकते हैं, बहुत सिंपल इसका प्रूफ है कि ऐसा हुआ क्यों, है ना। इसका प्रूफ भी आप कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। देखो, अगर डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, है ना, अगर इस एफ एक्स का डेरिवेटिव ये है, अगर इस एफ एक्स का डेरिवेटिव ये है, तो ए से बी एफ एक्स डी एक्स ये आपका बराबर होगा किसके, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए के बराबर होगा, है ना। ओके, इस चीज में से ये जो एफ बी माइनस एफ ए है, इसमें से अगर हम माइनस कॉमन निकाल दें तो ये कुछ ऐसा दिखता है, माइनस एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी, है ना। ओके, तो अब आपको ये समझ में आया होगा कि ये चीज एक्चुअल में है क्या, ये इंटीग्रेशन ही लिखा गया है, कहां से कहां लिखा गया है, अब की बार ये बी से ए लिखा गया है, और ये कौन है अपना एफ एक्स डी एक्स। तो हैंस प्रूफ बहुत छोटा सा प्रूफ था, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये प्रूफ समझने में कहीं पर भी कोई दिक्कत है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, है ना। चलिए आगे चलते हैं। देखो, तीसरी प्रॉपर्टी अपनी ये बोलती है कि अगर a से b एफ एक्स डी एक्स कोई इंटीग्रेशन है, a से b एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन, इस इंटीग्रेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ a से c एफ एक्स डी एक्स प्लस c से b एफ एक्स डी एक्स। अब ये चीज क्या है, देखिए पहली बात तो ये जो सी पॉइंट है ये ए और बी के बीच में होना चाहिए, सी पॉइंट कहाँ होना चाहिए, ए और बी के बीच में होना चाहिए, है ना। वेयर सी बिलोंग्स टू ए टू बी, ए से बी के बीच में कहीं बिलोंग करना चाहिए, है ना। या ऐसे बोल दो कि सी लाई बिटवीन ए एंड बी, है ना। ओके, इसका भी प्रूफ बहुत सिंपल है, ऐसा देखो, वही सेम चीज, अगर डी बाई डी एक्स हो एफ एक्स, अगर एफ एक्स का डेरिवेटिव अगर ये है, अगर एफ एक्स का डेरिवेटिव ये है, तो ए से बी ये जो हमारा एफ एक्स डी एक्स है ये किसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर होगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए के, है ना। इसी के अंदर हमने कुछ ऐसा किया
एफ बी में मैंने एफ सी को जोड़ा और एफ सी को माइनस कर दिया, एफ सी को जोड़ा और एफ सी को माइनस कर दिया, ये ऐसा हो गया है ना। चलो इसको अब हम ऐसा लिखते हैं एफ बी, इसको हम ऐसा लिख लेते हैं एफ बी माइनस, एक सेकंड, एफ बी ये लिखा है हमने, ओके, एफ बी माइनस एफ सी लिख लिया मैंने, और इसको मैंने लिख दिया एफ सी माइनस एफ ए लिख लिया है ना, इनको इस टाइप से बना लिया। तो इसको देख के क्या पता चलता है कि ये इंटीग्रेशन लिखा गया कहां से कहां, बी से सी एफ एक्स डी एक्स लिखा गया है, और ये जो लास्ट वाली चीज है, ये वाली चीज, इसको देख के क्या पता चलता है कि ये इंटीग्रेशन हमारा लिखा गया कहां से कहां तक, ए से सी तक एफ एक्स डी एक्स, है ना। यही हमें प्रूव करना था, बस इसको आगे पीछे थोड़ा लिख सकते हैं, जो मैंने बाद में लिखा उसको पहले लिख सकते हैं, ए से सी एफ एक्स डी एक्स, और जो स्टार्टिंग में लिखा है उसको बाद में लिख देते हैं, सी से बी एफ एक्स डी एक्स। तो ये प्रूफ भी आपको समझ में आ गया है ना, हेंस प्रूव्ड। ओके आगे चलते हैं, देखो अगली प्रॉपर्टी क्या है, अगली प्रॉपर्टी ये बोलती है, ये अपना प्रॉपर्टी नंबर 4 है, अगर ए से बी एफ एक्स डी एक्स है, अगर ए से बी एफ एक्स डी एक्स है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए से बी एफ ओ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं। अब ये दोनों चीज बराबर है कैसे, उसके ऊपर हम बात करते हैं। ओके तो प्रूफ करते हैं इस चीज का, बहुत सिंपल है, मैंने इसको ले लिया ए से बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, है ना, इसको मैंने आई मान लिया, और ये जो हमारा था ए प्लस बी माइनस एक्स, इसको मैंने टी मान लिया। अब मैंने दोनों साइड डेरिवेटिव कर दिया, तो ए बी का डेरिवेटिव तो जीरो, तो ये आ गया अपना माइनस डी एक्स बराबर डी टी, है ना, या फिर ऐसा बोल दो कि डी एक्स बराबर माइनस डी टी, है ना, बात देखिए डी एक्स बराबर माइनस डी टी, है ना, दोनों सेम चीज लिखा गया। ओके अब एक चीज देखो, जब हमारा x a के बराबर था, यानी कि यहाँ पर हमने x लिया था और इसकी लिमिट a थी, अब t बदला तो लिमिट चेंज हो जाएगी, तब t किसके बराबर आ जाएगा, तो t बराबर आएगा, देखो a प्लस बी, x की जगह हमने a लिखा तो ये कैंसिल हो गया, यानी कि t की वैल्यू क्या आ गई, b आ गई। इसी टाइप से जब x हमारा b के बराबर था, तब हमारा t किसके बराबर हो जाएगा, तब हमारा t, देखो a प्लस बी माइनस एक्स था, x की जगह हमने b लिखा तो ये कैंसिल हो गया, अब ये कौन आ गया, a आ गया, यानी कि हमारा जो इंटीग्रेशन था वो क्या बन गया, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, इसको हटा देते हैं ऐसे। तो अब जो हमारा इंटीग्रेशन है वो क्या बन गया है, उसमें a लिमिट था, a की जगह हमारा कौन आया, b आया, तो यहाँ पर b लिखेंगे, जब b लिमिट था तो उसकी जगह हमारा कौन आया, a आया, तो हमने a लिखा, इसकी जगह हमने क्या लिखा था, t लिखा था, तो ये f ऑफ t बन गया, है ना, और dx की जगह अपना कौन आ गया था, माइनस dt आ गया था, है ना, इसको मैं ऐसे लिख दूं माइनस b से a f ऑफ t dt, ऐसा लिख सकते हैं, है ना। तो अब आपको पता है, अगर मैं इसका लिमिट चेंज कर दूं, ये b से a लिखा हुआ है, अगर इसको मैं a से b लिखूंगा तो एक और माइनस आएगा, वो माइनस इस माइनस के साथ मिलके क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, और ये अपना कौन आ जाएगा, f ऑफ t dt आ जाएगा। पहली प्रॉपर्टी में हमने आपके साथ डिस्कस किया था, अगर हम वेरिएबल को चेंज कर दें तो इंटीग्रेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो मैंने t को क्या लिख लिया, वापस से x लिख दिया, एफ एक्स डी एक्स, तो ये प्रूफ भी आपका हो गया, हेंस प्रूफ, है ना। ये प्रूफ बहुत काम का है, काफी सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर बनते हैं, है ना, हम कुछ कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो आपको समझ में आएंगे, है ना। तो चलिए चलते हैं,
देखो एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम इसके ऊपर, जिससे आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। मैंने क्वेश्चन ऐसे लिख लिया कि कोई क्वेश्चन लिखते हैं इसके ऊपर, इसके ऊपर आपके लिए कोई क्वेश्चन ढूंढते हैं, अच्छा सा क्वेश्चन आपको करवाएंगे इसके ऊपर, जिससे आपको करके बहुत बढ़िया लगेगा। देखो 0 से π/2 है ना, 0 से π/2 रूट साइन एक्स डिवाइड में रूट साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स dx है ना, ये इंटीग्रेशन हमें सोल्व करना है। ओके, बहुत अच्छा इंटीग्रेशन, आपको ये देख के ही मजा आ जाएगा। देखिए इस इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, देखो अभी हमने देखा था ये 0 से π/2 है ना, साइन एक्स का रूट डिवाइड में साइन एक्स इसका रूट प्लस में कोस एक्स इसका रूट dx, ये किसके बराबर होगा, 0 से π/2 साइन ऑफ 0 प्लस π/2 माइनस एक्स है ना, ऊपर वाली प्रॉपर्टी का यूज करके ऐसा लिख सकते हैं, साइन ऑफ 0 प्लस π/2 माइनस एक्स इसका रूट और कोस ऑफ 0 प्लस π/2 माइनस एक्स इसका रूट और ये आपका dx है ना। यानी कि ये आपका बन क्या गया, 0 से π/2 साइन π/2 माइनस एक्स यानी कि कोस एक्स रूट कोस एक्स है ना, डिवाइड में ये भी आपका क्या बन गया कोस एक्स और ये आपका क्या बन गया साइन एक्स dx है ना। ये हमने किससे कैसे किया, ऊपर वाली प्रॉपर्टियों का यूज करके है ना, इसको मैंने आई मान लिया, ठीक है, ऊपर वाली प्रॉपर्टी का यूज करके ये मैंने किया है। अब मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं, मैंने ऐसा किया आई प्लस आई दोनों को जोड़ा, किस किस दोनों को जोड़ा, 0 से π/2 पहले वाले को जिसमें हमारा ऊपर साइन एक्स था और नीचे साइन एक्स प्लस कोस एक्स था है ना, नीचे था हमारा साइन एक्स प्लस कोस एक्स था, ठीक है। और इसके बाद क्या था हमारा 0 से π/2 जो इसी के बराबर था कोस एक्स इसका रूट डिवाइड में कोस एक्स इसका रूट प्लस में साइन एक्स इसका रूट और यहाँ dx, इन दोनों को कंबाइन करके इन दोनों को कंबाइन करके हमारा क्या बना 2i इक्वल में 0 से π/2 है ना, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो हमने एलसीएम ले लिया, तो साइन एक्स प्लस कोस एक्स बन गया, हमने जब दोनों को कंबाइन कर दिया और नीचे जो एलसीएम आया वो भी क्या है साइन एक्स प्लस कोस एक्स आया है ना, dx ये हमारा कैंसिल हो गया इससे, तो ये इंटीग्रेशन किसके बराबर बच गया 0 से π/2 1 dx है ना। ओके, तो ये आपका बना क्या 2i 1 का इंटीग्रेशन x 0 से π/2, ये क्या बन गया आपका π/2 माइनस 0 आ गया यानी कि π/2 आ गया। तो यहां से समझ में क्या आया आपको कि i की वैल्यू क्या आ गई π/4 आ गई, यानी कि जो हमारा इंटीग्रेशन था उसकी वैल्यू क्या आई π/4 आ गई। ये आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है, इंटरेस्टिंग है, आपको करके अच्छा भी लगा होगा। कुछ क्वेश्चन और करते हैं इसी टाइप के। देखो क्वेश्चन ये है कि π/6 से लेकर π/3 तक है ना, और यहाँ पर लिखा हुआ साइन की पावर nx, n कोई भी नेचुरल नंबर, साइन की पावर nx प्लस कोस की पावर nx
dx, ये किसके बराबर हो, है ना। ओके, तो देखो बहुत इजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग। पहले तो इसकी बात करते हैं कि ये π/3 प्लस π/6 ये क्या है। π/3 यानी कि 60 डिग्री और π/6 यानी कि 30 डिग्री, यानी कि ये हमारा 90 डिग्री के बराबर है। और 90 डिग्री को आप क्या बोलते हैं, π/2 बोलते हैं, है ना। ठीक है, तो आपको ये भी पता है कि साइन π/2 माइनस एक्स क्या होता है, हमारा कोस एक्स होता है। और उसी टाइप से कोस π/2 माइनस एक्स भी क्या होता है, ये हमारा साइन एक्स होता है ना। ठीक है, अब हम अपने इंटीग्रेशन पर आते हैं। π/6 से π/3, है ना। मैंने यही स्टार्टिंग से इसको 2i लिख लिया। ओके, यहाँ पर मेरा बन गया साइन की पावर nx डिवाइड में साइन की पावर nx प्लस कोस की पावर nx dx। और जो दूसरा इंटीग्रेशन जो इसके बराबर था वो भी क्या बना, π/6 से लेकर π/3, है ना। जब साइन में हमने π/2 माइनस एक्स लिखा तो ये क्या बना, कोस nx, है ना, डिवाइड में कोस की पावर nx प्लस साइन की पावर nx dx। ठीक है, अब इस इंटीग्रेशन को सोल्व करते हैं। π/6 से π/3 साइन की पावर nx प्लस कोस की पावर nx डिवाइड में साइन की पावर nx प्लस कोस की पावर nx dx, है ना। ये कैंसिल हो गया तो ये क्या बचा, π/6 से लेकर π/3 1 इंटू dx, है ना। चलते हैं आगे, तो हमारा जो 2i था वो किसके बराबर आ गया, 1 का इंटीग्रेशन x और लिमिट π/6 से π/3, है ना, यानी कि π/3 माइनस π/6, π/3 माइनस π/6 यानी कि 6 अपना एलसीएम आ गया। और ये 2π माइनस पाई कितना बन गया, π/6। और यहाँ से हमारे इंटीग्रेशन i की वैल्यू कितनी आ गई, π/12। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ जो बिल्कुल इसी के जैसे हैं, आपको इस वीडियो के बाद खुद से ट्राई करने हैं। अगर आपसे ना हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम अगले वीडियो में आपके डाउट सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो कुछ कुछ क्वेश्चन है जो आपका होमवर्क है, जैसे π/6 से लेकर π/3, है ना। और इसमें मैंने लिखा कोस की पावर nx डिवाइड में साइन की पावर nx प्लस कोस की पावर nx dx, है ना। अगला क्वेश्चन जो हमने लिखा π/6 से π/3 dx अपॉन 1 प्लस 10 की पावर nx। अगला क्वेश्चन इंटीग्रेशन π/6 से π/3 dx अपॉन 1 प्लस कोट की पावर nx। अगला क्वेश्चन इंटीग्रेशन π/6 से π/3 10 की पावर nx डिवाइड में 10 की पावर nx प्लस कोट की पावर nx dx, है ना। ये सारे क्वेश्चन आपको ट्राई करने। और एक चीज और मैं बता दूं, इन सारे क्वेश्चन का आंसर भी सेम आएगा। जब आप सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद जब आप अपना आंसर मिलाएं तो सब क्वेश्चन का आंसर π/12 आएगा, है ना। इसका भी आंसर π/12 आएगा, इसका आंसर भी π/12 आएगा, और इस क्वेश्चन का आंसर भी कितना आएगा, π/12 आएगा, है ना। आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन ट्राई करने हैं, बहुत इजी हैं, इंटरेस्टिंग है, आपको समझ में आएंगे, है ना। अगर फिर भी आपको कहीं दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में उसके बारे में लिख सकते हैं। मैं एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ आपके लिए इसी टाइप का, π/6 से π/3। वैसे इस टाइप का क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है,
पर फिर भी आपके ट्राई करने के लिए कोट की पावर nx 10 की पावर nx प्लस कोट की पावर nx dx, इसको भी सॉल्व करेंगे तो आंसर आपको वही मिलेगा π/12, है ना। ओके, और ये सब में जो n है ना, सब में जितने मैंने क्वेश्चन लिखे हैं और जो मैंने पिछला क्वेश्चन सिखाया था उन सब में n हमारा कोई भी रियल नंबर हो सकता है, n हमारा कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ओके।